शुक्रिया। आज की जो रीडिंग है वो पहला सलातीन 17 बाब और उसकी पहली आयत से लेके मैं 15 आयत तक पढ़ूंगी। और एलियशबी जो जलाद के परदेसियों में से था अखयाब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा के हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक कि मैं ना कहूँ। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर और क्रियत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तो उसी नाला में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रियत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते, और वो इस नाला में से पिया करता था। और कुछ अर्सा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा की सारपत को जा और वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा है एक मटक में, और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख वो एक दो लकड़ियां मैं चुन रही हूँ ताकि घर जाके अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम इसे खा के फिर मर जाए। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कि पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक कि खुदावंद ज़मीन पर मींह न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आज का टॉपिक है कि क्या खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हैं। जब खुदावंद आपसे कलाम करता है, किसी से भी, खुदा के खादम से, अपनी भेड़ से, किसी शख्स से भी जो खुदावंद से रिलेटेड है, खुदावंद उससे कलाम करता है, तो क्या हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं, खुदावंद मेरे से कलाम करे, खुदावंद मेरे से कलाम करे, खुदावंद मुझे बताए, मुझे प्रोफेसी चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, मुझे वर्ड चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता चल जाए कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, या मुझे पता चल जाए, तो मैं आज ही सुसाइड कर दूँ, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है हमारे लोगों के लिए। आज तो मैं खुदा की खिदमत कर रही हूँ, सुबह किसी के बहकावे में आ जाऊँ, परसों शैतान की राहों पे चलना शुरू कर दूँ, और मुझे अगर आज पता चल जाए कि परसों क्या होने वाला है, तो मुझे पहले से एम्बैरेसमेंट होना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है बहुत दफ़ा। बहुत सारे लोगों को खुदावंद वर्ड टू वर्ड, जब हम कलाम को पढ़ते हैं, बाइबल का मुतालिया करते हैं, तो कुछ लोगों को खुदावंद पूरी किताब ही देता रहता है कि तुम इस पे चलते रहना, राइट, और वो उस पे चलते रहते हैं। जैसे यूहन्ना था, यूहन्ना को पूरी किताब ही यही थी कि उसने यीशु की राहें तैयार करनी है, और उसके लिए और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। ही हैज़ ओनली वन बुक, गॉड हैज़ गिवन हिम, वो सारा जो खुदा ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी। लेकिन जब हम एलिया को पढ़ते हैं, तो एलिया को खुदावंद हर चैप्टर की इंस्ट्रक्शन देता है, हर चैप्टर के लिए खुदावंद इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जब खुदावंद ने एलिया को कहा कि तू यहाँ से मूव कर जा, यहाँ पे मींह नहीं बरसेगा, तो क्या एलिया स्टबन रहा वहां पे? ही मूव। और हम क्या करते हैं जब खुदावंद हमें कहता है कि ये नहीं, तुझे ऐसा करना है, कोई हमें मैसेज देता है, या हम रोया में देखते हैं, या खुदावंद हमसे कलाम करता है इन सर्टन वेज, क्या हम खुदावंद की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मूव करते हैं? हम नहीं मूव करते हैं, हम वहाँ पे स्टक रहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से मूव नहीं करूँगा, मैंने ऐसा सोच लिया है, मेरे ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, और मैं इसके बाद मूव करने वाला नहीं हूँ, यही मेरी जगह है और यही मैं करने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी ब्लेसिंग को रोक देते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग को रोक देते हैं, क्योंकि अगर खुदावंद हमें मूव करने को कहता है, फॉर एग्जांपल खुदावंद आपको या मुझे कहता है तुम नए सिटी में चला जा, और इस सिटी में अच्छी मेरी जॉब चल रही होती है, और मुझे नहीं पता क्यों खुदावंद मुझे बार बार इस चीज़ के लिए कह रहा है, क्योंकि उस वक्त उस सिटी में या उस इलाके में या उस कंपनी में क्या होने वाला होता है? ख़त्म होने वाली होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले होते हैं, या कंपनी का नाम ही खराब होने वाला होता है,
मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। व्हेन गॉड आस्क्ड मी टू मूव फ्रॉम दिस जॉब टू अदर जॉब एंड आई से खुदा तो बहुत अच्छी जॉब चल रही है, सब कुछ ठीक है, तो क्या होता है जब मैं मूव कर लेती हूँ तो मुझे पता चलता है वो कंपनी खत्म हो गई है, राइट। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारी जिंदगियों में रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं उनसे हमारी बन पा नहीं रही होती और खुदा कहता है इसको छोड़ दे या उससे अलहदा हो जा, लेकिन हम वहाँ पे स्टबर्न रहते हैं, स्टक रहते हैं। हम कहते हैं इतने साल मैंने इस शख्स के लिए या इस फीमेल के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या अपने बच्चों के लिए गुजारे हैं, तो मैं कैसे अपने उससे हट सकता हूँ। हम मूव नहीं करते हैं और समटाइम खुदावन हमें मूव करने के लिए नहीं कह रहा होता है, खुदावन कहता है स्टे हियर, और हम क्या करते हैं, हम सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं अपने अराउंड, ताकि मेरे मूव होने का या मेरे राउंड लोगों को मूव करने का प्लान करना शुरू कर देते हैं। वी डोंट फॉलो गॉड्स इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे खुदा के खादम की जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं एलिया की, जब उसने खुदा के कहने पे मूव किया तो खुदावन क्या कर रहा है, खुदावन कौवे को हुक्म दे रहा है कि उसके लिए रोटी और गोश्त लेके जा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब सिर्फ रोटी खा रहा है, उसको 2 कोर्स मील मिल रहा है ना, उसको रोटी भी मिल रही है, गोश्त भी मिल रहा है, सुबह भी मिल रहा है, शाम भी मिल रहा है। ऐसा हरगिज नहीं हुआ कि उस पूरे ड्रॉट में, उस पूरे सूखे में, उस पूरे जब मींह नहीं बरसा उस जमीन पे तो एलिया भूखा है। When he moved according to God's instruction, God gave him everything what he deserved. उसे जिंदा रहना था, उसकी और ज्यादा कोई खुदा उनसे डिमांड नहीं है जैसे हमारी होती है कि मुझे 5 बेडरूम घर चाहिए, कालीशान सी कार चाहिए है, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए है, मुझे आपको पता है हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्योंकि हम अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीना चाहते हैं। जब हम लोगों के लिए जीना छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो वो जिंदगी सबसे ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन होती है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम लोगों के लिए जिंदगी गुजारना चाहते हैं और किसी और की तरह बन के जिंदगी गुजारना चाहते हैं। डू यू वांट टू लिव लाइक, आप जो भी हैं, आप क्या अपने लिए जिंदगी गुजारना चाहते हैं? अपने लिए जिंदगी गुजारना बहुत आसान है। जब हम लोगों की तरह या लोगों के लिए जिंदगी गुजारते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों को इनवाइट कर लेते हैं, शैतान को बुला लेते हैं, क्योंकि वो जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए, चीज़ों के लिए तगोदो कर रहे हैं। जब खुदा ने एलिया से कहा कि तू मूव कर, तो एलिया को खाना भी मिला, पानी भी मिला, और जब वहां पे सूखा पड़ा तो खुदा ने उसे क्या भेजा, उसको सारपत भेजा। और वहां पे खुदा ने कहा मैंने उस बेवा को ऑलरेडी कह दिया है, मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया है कि वो तेरी परवरिश करे, मैंने उसे हुक्म दिया है। खुदावन जब हमें मूव करने के लिए कहता है और खुदावन कहता है कि अब तेरा मूव करने का टाइम है, यू हैव टू लीव दिस प्लेस, यू हैव टू डू दिस, और ये आदत छोड़, ये गुनाह छोड़, ये बातों को छोड़, इस गलत रिलेशनशिप को छोड़, तो खुदावन आगे हमारे लिए प्लान करता है, फ्यूचर करता है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन देयर इज, हम एक होती है खुदा की मर्जी, हम कहते हैं कि सब कुछ खुदावन की मर्जी के मुताबिक मेरी जिंदगी में हो, लेकिन खुदावन जब इंस्ट्रक्शन देता है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम खुदावन के दिए गई इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं तो हम अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं, वो क्या होता है, प्लान होता है मेरे और आपके फ्यूचर का। और आई लव जब खुदावन हर चैप्टर का इंस्ट्रक्शन मुझे दे। मैं वो शख्स नहीं हूँ कि खुदावन को कहूँ खुदावन मुझे पूरी किताब दे दे कि मैंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और मैं उसको पढ़ती जाऊँ और ज़िंदगी गुजारती जाऊँ। मैं लाइक पर्सनल अगर मैं खुदावन से कहूँ तो मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करूँगी। मैं कहूँगी खुदावन हर चैप्टर मुझे दे, हर चैप्टर इंडिविजुअली मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तेरे राब्ते में रहना चाहती हूँ। मैं अगर वो इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको डेली तेरे हुक्म के मुताबिक फॉलो करूं या उस चैप्टर को तेरे हुक्म के मुताबिक पढूं और फॉलो करूं, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं तेरे साथ कम्युनिकेट करती रहूं। क्योंकि कुछ लोगों के पास किताब होती है और जब उनको किताब मिल जाती है तो वह पहला चैप्टर पढ़ने के बाद उस किताब को बंद करके साइड पर रख देते हैं और वो कहते हैं कि बस डन, यही मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो क्या होता है, ज़िंदगी स्टक हो जाती है। बहुत सारे खादम आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, लोग देखे होंगे, अपने रिलेटिव्स, अजीज़ोकार देखे होंगे, आपको लगता है ये वहीं पे खड़े हैं, जहाँ से इन्होंने शुरू किया था ये वहीं पे खड़े हैं। या कुछ दिनों के बाद उनकी लाइफ में थोड़ा चेंज आता है एंड देन यू फाउंड वो फिर लॉस्ट हैं, वो फिर खो गए हैं कहीं, क्योंकि उनको लगता है जो पहला चैप्टर है बस वो किताब पढ़ने के बाद
मैं डन हूँ, या मैं कह रही हूँ कि मैं डन हूँ। हम खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस को हर डे, हर वक्त, हर लम्हा फॉलो करते हैं, और जब हम नहीं करते हैं तो हम फिर रिज़्क से भी महरूम रहते हैं। अगर खुदावंद ने एलिया को कहा था कि वहाँ से वहाँ पे मूव हो तो कौवा तुझे फूड देगा, और अगर तू वहाँ से सार पर जाएगा तो बेवा को मैंने हुक्म दिया है वो तेरा पेट पालेगी। तो क्या हुआ जब उसको, एलिया को खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तुझे मैं बगैर किसी मतलब सहारे के वहाँ पे भेज रहा हूँ, जबकि खुदावंद तो हर वक्त उसके साथ है। तो खुदा ने कहा मैंने उस बेवा को ऑलरेडी हुक्म दिया, और जब एलिया ने उस बेवा ने उसको इनकार किया तो एलिया को पता था कि इसको हुक्म सादर कर दिया गया हुआ है, तो उसने अपनी कमजोरी में उसको इंसिस्ट किया। समटाइम हम इतने कमजोर होते हैं लेकिन अन्ना में होते हैं, हम किसी के आगे किसी से पूछना नहीं चाहते, उसको इंसिस्ट करना नहीं चाहते। हम किसी को एक दफ़ा पूछते हो कहते नहीं यार मैंने इस शख्स को दूसरी दफ़ा नहीं पूछना क्योंकि इसने तो पहले मुझे इनकार कर दिया। ये हमारी ना होती है। जब खुदावंद आपको इंस्ट्रक्शन दे और कहे कि जाओ उस शख्स से या उस औरत से या उस मर्द से या अपने बाप से या बहन से या भाई से या सिबलिंग से बात कर इसके बारे में, तो वो तेरी हेल्प कर सकता है, तो अपनी अना को उसके आड़े ना आने दे। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा होता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो बहुत अर्जेंट हो, तो मैं कहती हूँ खुदावंद तो फलां शख्स से कलाम कर कि वो मेरे लिए इस अर्जेंसी में इस चीज़ को मुहैया करें। और ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, खुदावंद मेरे लिए ऐसा ही करता है। और शख्स या वो फ्रेंड या दोस्त आके मुझे कहते हैं खुदावंद ने मेरे दिल में डाला, रात को मैंने विजन देखा, खुदावंद ने मुझसे बात की, खुदावंद ने मुझसे कलाम किया कि को इस चीज़ की या इस बात की या इस तसल्ली की या इस हक की या इस प्यार की ज़रूरत है। क्यों है ऐसा? क्योंकि व्हेन वी फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। खुदावंद ने यीशु को भी प्लान दिया था और यीशु उस प्लान से एक सेकंड, एक कदम, एक लम्हा पीछे नहीं हटे। उसने अपनी 33 साल की जिंदगी अकॉर्डिंग टू खुदावंद के प्लान गुजारी। एक लम्हा ऐसा नहीं है जहाँ पे खुदावंद यीशु की जिंदगी जो है वो आउट ऑफ द क्लॉक जा रही है। इवन जब वो जो है बोट में सो जाते हैं, वो इस कश्ती में सो जाते हैं, तो फिर भी वो आउट ऑफ प्लान या आउट ऑफ क्लॉक नहीं थे। He was in his plan. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्रॉब्लम है, इंसान होते हुए हम ज्यादा अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं और यीशु के जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखते हैं। हम कहते तो हैं बड़ी बड़ी बातें करके, बट वी डोंट फॉलो गॉड्स इंस्ट्रक्शंस। आज के पूरे कलाम में से मैं सिर्फ 3 बातें आपके लिए कहना चाहूंगी। फर्स्ट, व्हेन गॉड गिव यू इंस्ट्रक्शन, फॉलो दैम। सेकंड, बिलीव ही इज नॉट गोइंग टू लीव यू अलोन। थर्ड, he will bless other people through your life। ये 3 बातें मैंने आज चैप्टर इससे पहली 15 आयत से सीखी थी। मैं पहले हमेशा सोचती थी, इस पे भी मैसेज है कि उसने औरत से कहा कि खुदा इस्राएल का खुदा जो है वो तेरे मटके से कभी आटा और तेरी तेल की कुप्पी से कभी तेल ख़त्म नहीं होने देगा। तो ये एक मतलब खुदावंद के खादम के अल्फाज थे उसके लिए। लेकिन अगर आप इस 15 आयत को जब मैं आज पढ़ रही थी बैठ के, तो आई फाउंड दैट 3 थिंग्स। जब खुदावंद की इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं, खुदावंद सेकंड हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, और तीसरा वो हमारी ज़िंदगी से दूसरों की ज़िंदगी को ब्लेस करता है। जब उस खुदावंद ऑलरेडी उस औरत को हुक्म दे चुका था, दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड, एलियन को वो रिसीव हो रहे हैं, एलिजा ने उसको सुना है, लेकिन क्या हुआ, उसने उसको इनकार किया, लेकिन उसने उसको इंसिस्ट किया और उसने अपनी ज़ुबान से कहा कि जा खुदावंद इस्राएल का खुदा तेरे मटके से कभी आटा, तेरी तेल की कुप्पी से कभी तेल ख़त्म नहीं होने देगा। इस तरीके से खुदावंद हमें तैयार करता है। उस पूरी इंस्ट्रक्शंस को जब हम फॉलो करते हैं, उसके प्लान के ऊपर चलते हैं, तो खुदावंद ना सिर्फ हमें ब्लेस करता है। खुदावंद कहते हैं कि पंजाबी में एक कहावत है कि खुदावंद चिड़ियां दे हत्थों में बाज मरवा देता है खुदा, है ना। शाहीन तो बहुत बड़ा परिंदा होता है। तो व्हेन गॉड गिव्स यू इंस्ट्रक्शंस, यू कैन डू एनीथिंग। आपकी लाइफ में जो भी इम्पॉसिबिलिटीज है, जो भी आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, खुदावंद आपके जरिए वो भी करवा सकता है। लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, अना नहीं होनी चाहिए। एलिया ने एक बड़ी बोला, उसने बोला जब तक मैं कह ना दूं इस मुल्क में बारिश नहीं होगी। क्या है ये? रिलेशनशिप है, ये रिश्ता था उसका अपने खुदा से। तो फिर खुदा ने उसको कहा यहाँ से मूव कर जा, और ही डिडंट स्टे देयर। उसने गुरूर नहीं किया कि मुझे अपने खुदावन पे इतना मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं यहाँ पे भी रहूंगा तो खुदा मेरे लिए यहाँ पे भी ऐसा करेगा। नो, व्हेन गॉड आस्क्ड हिम टू मूव, ही मूव्ड।
खुदा ने कहा तूने नाले से पानी पीना है, उसने पिया। खुदा ने कहा तूने कौवे के हाथ से लाई हुई रोटी खानी है और गोश्त खाना है, ही एट। उसने मीन मेक्स नहीं निकाली उस सारी बातों में, उसने खुदा को कंप्लेन नहीं किया उस पूरे सिचुएशन में। लेकिन क्या होता है जब हमें थोड़ा सा अपनी जगह से मूव होना पड़ता है तो हम क्या कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं खुदा ने ऐसे कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, कब मैं ब्लेस हूंगा, कब मेरे बंधन खुलेंगे, कब मैं ऐसा कर सकता हूँ। बिकॉज व्हेन गॉड गिव यू इंस्ट्रक्शन, उसका प्लान होता है आपकी जिंदगी के लिए। और जब आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिस्ट्री के इस सफ़र में लोग प्रे करवाते हैं, खुदा उनको वर्ड्स देता है, लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उनको वर्ड्स मिलते हैं, वर्ड्स ऑफ नॉलेज मिलता है, प्रोफेसी मिलती है, लेकिन वो लोग वो उसको रिसीव नहीं करते हैं। एंड देन कम बैक टू अस कि जी ऐसा नहीं हुआ, मैंने आपसे दुआ कराई थी, डिड यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, डिड यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जब आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जो खुदा ने आपको दी है और अपनी इंसानी अकल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, then you are not going to achieve that thing। और जब मैं 2 रात पहले प्रेयर में थी, स्पेशल प्रेयर हमारी होती है उसमें, तो मैं खुदा से किसी के बारे में दुआ करी थी, तो खुदा ने मेरे से कलाम किया कि यस आई विल ब्लेस हिम इन मैनी वेज, बिकॉज जो मैंने उससे कहा उसने किया, जो मैंने उसे मैसेज दिया ही एक्सेप्टेड, ही रिसीव्ड, और उसने बोला यस। जब हम खुदावन की दी गई इंस्ट्रक्शंस को लेके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं खुदावन हाँ मैं तेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे हिम्मत और ताकत दे के मैं इनको अच्छे तरीके से जान सकूं और कोई भी ऐसा कदम तेरी मर्जी के बगैर ना उठाऊं। अब लोग ये भी कहेंगे हर शख्स तो एलिया नबी नहीं हो सकता, हर शख्स तो खुदा से कलाम नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, उसकी भेड़ है, सिर्फ उसकी भेड़ है, तो वो कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप बाइबल को फॉलो करें, यीशु को फॉलो करें। इसी तरह से हमारी जिंदगी के बाकी प्लान खुदा हमें देता है, हमारे फाइनेंस के प्लान, हमारी मैरिड लाइफ के प्लान, हमारी कॉल जो होती है, कोई एवेंजलिस्ट है, कोई पादरी है, कोई पास्टर है, कोई बिशप है, कोई हर शख्स अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इस बादशाह में हिस्सा डाल रहा है। एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, क्या वो हिस्सा अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन है? इज इट योर कॉल? ये आपकी कॉल है कि आप एवेंजलिस्ट हैं? तो अगर आप एवेंजलिस्ट हैं तो आर यू प्रिपेयर्ड इनफ टू बी, आप एवेंजलिज्म करने के लिए प्रिपेयर हैं? अगर आप सड़क पे खड़े होकर एवेंजलिज्म कर रहे हैं तो क्या किसी को जवाब दे सकते हैं पूछे गए सवाल का? अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो देन वी हैव टू चेक आवरसेल्फ, डोंट वी? क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं? हम अपने नामों के आगे प्रोफेसर, पादरी सब कुछ लिख लेते हैं, लेकिन हम चेक नहीं करते हैं कि हम कब कैसे उसके इंस्ट्रक्शंस को मिस कर रहे हैं। इसी तरह हमारी फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी जॉब करने की जहाँ पे आप एम्प्लॉय हैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप मैनेजर हैं, आप वेटर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, कुछ भी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, ताकि खुदावंद आपको उस मकाम तक लेके जाए जो उसने आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है, क्योंकि हिज इंस्ट्रक्शंस वो आपको उस प्लान तक, उस डेस्टिनी तक लेके जाने वाली हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल।